नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज सबसे महत्वपूर्ण अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का 11वें अध्याय के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अपने किस स्वरूप को का दर्शन कराया उन्होंने, और कैसे उनका मोह भंग हुआ, ये सब बारे में इस एकादश अध्याय में वर्णन है कि विश्व रूप दर्शन इन्होंने कराया। अपने विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। अर्जुन ने कहा, पहले भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया, फिर श्री अर्जुन ने उनसे उनके विश्व रूप दर्शन के बारे में जानकर, जब उन्होंने कहा कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ, संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण कण, अणु, परमाणु सब मुझ में ही हैं, मेरी विभूतियाँ यहाँ यहाँ हैं, तो उनकी उत्कंठा जागृत हुई। अर्जुन ने उनसे कहा कि आप अपने, जब विश्व में आप हर कण में आप हैं, तो अपने विश्व रूप का दर्शन मुझे कराइए। भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन उन्होंने कराया और कहा कि मेरा यह जो दर्शन है ये किसी को नहीं हो पाता है। योग ऋषि मुनि सब इस दर्शन के लिए कई जन्मों तक तपस्या करते हैं, तब भी हमारा ये दर्शन नहीं प्राप्त करते। उन्होंने कहा, धृतराष्ट्र के प्रति संजय द्वारा विश्व रूप का दर्शन, धृतराष्ट्र के नेत्र नहीं थे, संजय अपने नेत्रों से उनको सब कुछ दिखाता था। वो दिव्य दृष्टि थी, वो छठी इंद्रिय जागृत होती थी। वो उसके अंदर एक संजय के अंदर एक वरदान था कि वो कहीं भी कोई घटना होती, वो अपने नेत्रों से सचित्र चित्रण उसका करके बताता था धृतराष्ट्र को। तो अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना, भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और युद्ध के लिए अर्जुन को उत्साहित करना, ये सब चीज़ें एकादश अध्याय में है। भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करना। उन्होंने जब विशाल रूप देखा तो वो भयभीत हो गया, उनका कंपायमान हो गया, रोमांचित हो गए और थर थर काँपने लगे। इस प्रकार दिव्य चक्षु से विराट स्वरूप का दर्शन करके अर्जुन उनकी महिमा का कथन और चतुर्भुज और सौम्य रूप का दर्शन देने के लिए प्रार्थना करने लगा। उस विश्व रूप को देखकर भयभीत हो गया। बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन। इस 11वें अध्याय में भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। ये अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान इस अध्याय में आते आते उनका जब मोह भंग होते गया, तो उन्होंने इस अध्याय में आते आते उनका एकदम उन्होंने ये समझ लिया कि ये हमारे योग्य शिष्य है, इसको मैं इस ब्रह्म ज्ञान दे देता हूँ। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि इस प्रकार भगवान के कथन सुनकर अर्जुन ने कहा कि अर्जुन बोले कि हे भगवान, मैं मेरे अनुग्रह पर, अर्जुन बोला, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। उन्होंने अपनी विभूति का दर्शन दिया, कण कण में अपनी उपस्थिति के बारे में बताया, तो अर्जुन का मोह भंग हो गया। उसने कहा, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना। उन्होंने कहा कि आप इतना हमें ज्ञान दे चुके हैं, आपका अविनाशी रूप मैंने सुना, घट घट व्यापी रूप, भूत भविष्य वर्तमान सब में आप अपने सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं। तो उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ऐसा ही है। हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जब आप घट घट व्यापी हैं और संपूर्ण संसार में आप विराजमान है, तो आप उस परम ब्रह्म रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तो कहा, हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराएं। उन्होंने कहा, यदि आपके अंदर है कि मैं ये
देख सकूं, मेरे में सामर्थ्य है, तो आप अपने उस रूप का दर्शन मुझे कराइए। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने से कह रहे हैं, तो हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा बहुत से पहले देखे हुए आश्चर्यमय रूप को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देखो, और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देखो। उन्होंने अब अपने रूप को दर्शन कराने के लिए उत्प्रेरित हुए, परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ नहीं है। इसीलिए इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरे प्रभाव को और मेरी योग शक्ति को देख सके। उन्होंने कहा, ये भौतिक शरीर है जिसे पंचतत्व से ये जो शरीर बना है, ये जो ये आपका ये चक्षु है, इस चक्षु से आप ये प्राकृत चक्षु है जो आपको दिखते हैं। इसके अलावा उस दिव्य चक्षु से भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे हम इन चक्षुओं से भगवान का अनुभव नहीं कर पाते, जब मैं नेत्र बंद करते हैं तो हमें अलौकिक परम ब्रह्म परमेश्वर का आभास होता है, तो वो दिखते नहीं है, सिर्फ उनका आभास होता है। लेकिन मैं दिव्य चक्षु दे करके तुमको अपने इस दिव्य रूप का दर्शन कराऊंगा और योग शक्ति को भी दिखाऊंगा। हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने के उत्पन्न हुआ प्रकाश इस प्रकार उनको दिखा कि जैसे हजारों सूर्य उग गए हो। इतना प्रकाश था कि वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे। मतलब उन्होंने इतना प्रकाश देखा जब वो अपना विराट रूप दिखाए। तो ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ। हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े बोला कि हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। उन्होंने कहा, हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, आपके ना अंत को देखता हूँ, ना मध्य को, ना आदि को देखता हूँ। आपके मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतिर्युक्त देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। आप ही जानने योग्य हैं, परम अक्षर हैं, परम ब्रह्म है, परमात्मा है और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको अनादि मध्यांतम, आदि अंत और मध्य से रहित अर्थात अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्र वाला, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे सब
देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं। कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हुए ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य तथा 8 वसु, 7 गण, विश्वदेवा, अश्वनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय है, वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाभाव, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ, जांग और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल जाड़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ कि क्योंकि हे विष्णु, प्रकाश के साथ स्पर्श किए हुए दैदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त, फैलाए हुए मुख, प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता। आपके विकराल जाड़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हुए और वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब वेग युक्त आपके विकराल जाड़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं। कई एक चूर्ण हुए सुरों वाले अनेक दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। और उन्होंने कहा कि जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र में ही उन्मुख होते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्य के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर मोह था कि मैं कैसे इनको मारूं, लेकिन मैं आपका इस विशाल रूप में जितने मेरे पितामह हैं, धृतराष्ट्र है, सबको आपके अंदर समाये हुए मैं देखता हूँ। जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित होता है, अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करता है, वैसे ही सब लोग आपके आप अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं। मतलब धीरे धीरे व्यक्ति उस भगवान की ओर जाता है। संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए और सब ओर से आप उनको निगल रहे हैं, चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत के तेज को परिपूर्ण करके तपायमान करता है। इतना तेज मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन है। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हुए, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप, आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी उनका नाश होगा। उन्होंने कहा, उनको यही कहा कि अर्जुन के मुंह का जब त्याग हुआ तो उन्होंने यही कहा कि ये लोग सब मेरे ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इनसे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त हो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही है। सव्यसाचिन कई संबोधन से अर्जुन को वो संबोधित करते थे। बाएं हाथ से भी वाण चलाने की एक अद्भुत कला अभ्यास करने से अर्जुन का नाम सव्यसाची हुआ। सव्यसाची नाम से भी उन्होंने उनको संबोधित किया। उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य और पितामह सब तथा जयद्रथ और कर्ण तथा बहुत सी से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। उन्होंने युद्ध के लिए प्रेरित किया, अपना विशाल रूप दिखाया, फिर उनको युद्ध के लिए प्रेरित किया तो उनका मोह भंग हुआ अर्जुन का। हे केशव, भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला
कि हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है, अनुराग को भी प्राप्त होता है। भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत इनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं, योग्य है और परम धाम है। हे अंतर रूप, अनंत रूप, यह सब जगत आप में व्याप्त है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार 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 हुए। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार करूं, नमस्कार होए। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके आगे से और पीछे से नमस्कार हुए। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हुए, क्योंकि अनंत परम पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। आप ही सर्वरूप है। सखा, ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो हठ पूर्वक कहा गया हो, और यह अच्युत जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादि अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप और अचिंत प्रभाव वाले आपसे भी मैं क्षमा करता हूँ। उन्होंने कहा, हे परम ब्रह्म, इतना विशाल रूप आपने दर्शन दिया और मेरे साथ आप सखा के समान रहते हैं। उन गोपियों के साथ आपने लीला किया, सखाओं के साथ आपने हंसी मजाक किया, जो भी आपने उनके साथ भोजन आदि किया, आसन विहार शैया जो भी आपने किया, यह सब आपके साथ करके मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि आप परम ब्रह्म हैं और मेरे साथ एक सारथी के रूप में हैं। वो बहुत विवल हो गया, भगवान से के सामने रोमांचित होकर, विवल होकर प्रभु के हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि मुझे क्षमा करिए, मैं आपको नहीं पहचान पाया। आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु हैं, अति पूजनीय है। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर भी अधिक कैसे हुए कि उन्होंने कहा इससे, हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को पहले से न देखे हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है, इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगत निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे विश्वरूप, मैं सहस्र बाहो, आप उस ही चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। हे अर्जुन, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो मैं सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया, जो तेरे सिवा दूसरे पहले कोई भी मानव इसको नहीं देख पाया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी योग माया से, योग शक्ति से इस विराट रूप को तुमको दिखाया, जो पहले तुम्हारे सिवा कोई नहीं इसको देख पाया। उन्होंने अर्जुन को ये कहा, तुम इतने महाभाग्यवान हो और इतना पुण्य तुम्हारे पास मैंने सारे गुण देखे, इसलिए मैंने इतने गुण ज्ञान को दिया और इस विराट रूप को दर्शन कराया। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और ना यज्ञों के अध्ययन से तथा ना दान से और ना क्रियाओं से और ना ही उग्र तपों से तेरे सिवा दूसरे देखा जाने योग शक्य हूँ। मतलब उन्होंने कहा कि जो तुमने रूप देखा, ये मैं किसी को ये रूप नहीं दिखाया। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होए और मूढ़ भाव भी न होए, और भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तू उस ही मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर देखे। फिर उन्होंने अपने उसी रूप में आ गए, चक्र गदा उनको रूप दिखाया। फिर वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया, और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर उस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिलाया। हे जनार्दन, आपकी इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं शांत चित हुआ। अपने स्वभाव को
मेरे यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है, जिसको तुमने देखा, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले होते हैं। ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यश से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ। मैं कोई भी मेरे इस रूप को नहीं देख सकता जैसे मेरे को तुमने देखा। हे श्रेष्ठ तप वाले, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए तथा एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। उन्होंने कहा अनन्य भक्ति का भाव अगले मतलब मैंने विस्तार पूर्वक तुमको बताया। अनन्य भक्ति से ही तुमने मुझे इस रूप का तुमने मेरा दर्शन पाया कि कहा कि जो पुरुष केवल मेरे लिए ही सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ दान तप आदि संपूर्ण कर्तव्यों को करता है, हे परायण, मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है, मेरा भक्त अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करके और आसक्ति रहित अर्थात स्त्री पुत्र और अनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित ऐसा अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। उन्होंने कहा अपने स्त्री पुत्र और हर पदार्थ हर मनुष्यों में हर लोगों में समान बुद्धि रखने वाला अनन्य भक्ति मेरे प्रति ही पूर्ण समर्पित ही मेरे इस रूप का दर्शन प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य अपने अपने विचारों से ईश्वर को देखता है और इस प्रकार का रूप इस प्रकार का भगवान का प्रेम कई एक जन्मों में एक ऐसे भक्त उत्पन्न होते हैं, लाखों करोड़ों में हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, क्योंकि संसार चक्र में माया के मोह में फंसा व्यक्ति माया में ही उलझा रहता है, माया की ही दुनिया में रहता है, फिर उस चीज़ की इच्छा करता है, फिर मरते समय फिर दूसरा जन्म पाता है। मोह माया और योग शक्ति से वो नाचता रहता है, इसी ब्रह्मांड इसी दुनिया में फिर आता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है। और मेरे को जानने वाला व्यक्ति जो मेरी परम सत्ता को समझ गया हो और मेरे इस गूढ़ ज्ञान को समझ गया हो, वो जातक सीधा मेरे में समा जाता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो अर्जुन ने एकादश अध्याय में अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया और अपने विश्व रूप का दर्शन करा के अर्जुन के मोह को भंग किया, तब वो युद्ध में प्रेरित हुए। तो मैंने आज आपको 11वें अध्याय का वर्णन किया। ये श्रीमद् भगवत गीता के 11वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें एक जो शिक्षा ज्ञान करने वाला भगवान ने उसके मोह को इस रूप दिखा करके उसको मोह उसका भंग किया अर्जुन का। फिर उन्होंने उस प्रकार ज्ञान हुआ और मोह रहित हुए अर्जुन। तो आज मैंने आपको 11वें अध्याय की जानकारी दी, मैं आपको द्वादश अध्याय की भी जानकारी दूंगी। 18वें अध्याय तक भगवत गीता है, मैं पूरा आपको वर्णन करके बताऊंगी। नमस्कार।